नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू कोड विद शीतल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि रजिस्ट्रेशन एपीआई हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉगिन एपीआई हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें हम पहले देखेंगे कि रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा कैसे ले सकते हैं, वो आपको आता ही है। फिर चेक करेंगे कि वो यूजर रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर यूजर रजिस्टर्ड होगा तो उसके पासवर्ड को हम चेक कंपेयर करेंगे, मतलब कि हमारा पासवर्ड जो है वो इंक्रिप्ट फॉर्म में है, तो वो इंक्रिप्ट पासवर्ड को हम कंपेयर करेंगे। एंड देन हम चेक करेंगे कि हमारी जो एपीआई है वो परफेक्टली वर्क कर रही है या नहीं। एंड लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि आप रिएक्ट जेएस में ये एपीआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लॉगिन एपीआई के लिए पहले हम आ जाते हैं हमारे लॉगिन डॉट जेएस वाले में, जहाँ पे हमने रजिस्टर की बात की थी। तो देखो, रजिस्टर का कोड मैं आपको बता देती हूँ कि कितना लिखना है आपको। तो ये पूरा जो कोड लिखा है वो रजिस्टर का है। ओके, अब सेम हमको क्या करना है, अब लॉगिन के लिए लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे यही कोड सेम कॉपी कर लेंगे अपन। एंड यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना काम का है उतना रखेंगे, जो काम का नहीं है उसको रिमूव कर दो अभी। ओके, और यहाँ पे रजिस्टर की जगह पे लॉगिन। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड डन। इसको सेव करते हैं और हम इसका टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि भाई अपना काम कर रहा है या नहीं। टर्मिनल, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे नोडमून लॉगिन डॉट जेएस। देखो कनेक्टेड आ गया, मतलब ज़ैम सर्वर हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे एक और ले लेते हैं। यहाँ पे हम पोस्ट मेथड लॉगिन हम लेंगे। ओके, यहाँ पे पोस्ट, इसको क्लोज एंड यहाँ पे लॉगिन। यहाँ से आप सेव कर सकते हो। ये कलेक्शन में यहाँ पे इस तरह से आया, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ पे ये कलेक्शन में आ जाएंगे। जब भी आपको मेरे को लॉगिन एपीआई टेस्टिंग करना होगा पोस्ट वाली, तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन लिख दिया, अब मैं करूंगी सेंड। तो यहाँ पे डन आ गया, मतलब इतना कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेम पहले के जैसे ही करेंगे। पहले स्टैटिक डेटा दे देते हैं हम। तो यहाँ से स्टैटिक डेटा हम देंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट नहीं लगता है, हम यही कॉपी कर लेते हैं सेम। एंड यहाँ पे हम उसका पेस्ट कर देते हैं, ये कमेंट हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा कॉन डॉट क्वेरी। कौन देखो यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ से लिया है ये कनेक्शन वाला। ओके, डेटाबेस के साथ काम करना है ना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे से ही सिलेक्ट की क्वेरी भी ले लेते हैं। इसको सेव करते हैं, कॉपी कॉपी करते हैं, सॉरी सेव का एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर डेटाबेस है, वेर ईमेल चेक करेंगे। ओके, और यहाँ पे भी पास करेंगे ईमेल। और यहाँ पे हम लिख देते हैं डन। डन डायरेक्टली नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ रिजल्ट, देन ये जो है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे डन। अदरवाइज यहाँ पे आएगा नॉट फाउंड। इसको हम सेव करते हैं। पोस्टमैन में जाके इसका टेस्टिंग भी कर लेते हैं हम अगेन एंड देन सेंड। यहाँ पे डन कैसे आया, डन डन, एक मिनट, ये ईमेल हमारे डेटाबेस में है, हमको देखना पड़ेगा। नहीं है ना, तो हमारा डन नहीं आना चाहिए। रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसका टेस्टिंग करते हैं सेंड। नॉट फाउंड मतलब रिजल्ट में कुछ भी नहीं आया है, मतलब रिजल्ट 0 है, दैट्स मीन्स यहाँ पे इसीलिए ये इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ एंड एल्स एग्जीक्यूट हो गया हमारा एंड नॉट फाउंड आ गया। ओके, अब हमको क्या करना है, यही डेटा हमको लाना है डेटाबेस में से। डेटाबेस में से हम डेटा लाएंगे, फिर ये पासवर्ड तो हमारा डायरेक्ट ऐसे 1 2 3 तो होगा नहीं,
हमारा पासवर्ड कौन से फॉर्म में होगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो डिक्रिप्ट नहीं करेंगे हम, जो न्यू पासवर्ड है उसको ही हम हैशिंग लगाकर काम करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं इन दोनों को यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ एंड हम क्या करते हैं, डायनेमिक डेटा ऐड करते हैं। तो डायनेमिक डेटा के लिए भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ये चीज हम ले लेते हैं यहाँ पे से यहाँ, ओके। यहाँ पे बॉडी से हमको ईमेल एंड पासवर्ड मिल गया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि भाई ऐसा ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो यहाँ पे आ रहा है डन में, तो यहाँ पे हम करेंगे। ये फंक्शन भी देखो हमने असिंक ही रखा है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड ये फंक्शन को भी हम क्या बनाएंगे, असिंक, क्योंकि असिंक फंक्शन के अंदर ही हम अवेट बना सकते हैं, अदरवाइज हम अवेट का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे आप फ्लैग ले लो, इज इक्वल टू अवेट। ये लाइन आप किसके लिए लिख रहे हैं, हम कंपैरिजन के लिए हमारे पासवर्ड की। बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर, यहाँ पे हमारा ये वाला पासवर्ड आएगा एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट ऑफ 0 का जो भी पासवर्ड आएगा हमारा यहाँ पे वो वाला पासवर्ड, ओके। ये डेटाबेस में से जो पासवर्ड मिलेगा हमको उसकी बात होगी, एंड ये पासवर्ड कौन सा है जो हम देंगे यहाँ पे बॉडी में, उसकी बात होगी, ओके। अब यहाँ पे इसके अंदर एक और इफ आ जाएगा, इफ फ्लैग मतलब ट्रू होगा तो यहाँ पे हम रिजल्ट सेंड कर देंगे डन, अदरवाइज यही सेम एल्स हम यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं नॉट फाउंड। अब हम इसको सेव कर देते हैं, नॉट लिखते हैं, ओके, इसको सेव कर देते हैं। एंड एक और एंट्री हम डेटाबेस में कर देते हैं, पहले पोस्ट मैन से यहाँ पे रजिस्टर एपीआई कॉल करवाकर हम बॉडी से, देखना ईमेल आईडी है ना हर वक्त अलग रखना, क्योंकि वो यूनिक रहेगी तो ही हम वेरीफाई कर पाएंगे कि ये यूजर का ईमेल है या नहीं। तो मस्ट भी आप जिसको भी कंपेयर कर रहे हैं वो एक क्या होनी चाहिए, यूनिक की होनी चाहिए आपकी, मतलब ईमेल तो सबके ईमेल सेम होने चाहिए, दो सेम ईमेल की आप एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड कर देती हूँ 123 एंड यहाँ पे हम कर देते हैं सेंड। तो यहाँ पे डेटाबेस में ये एंट्री आ गई होगी हमारी सेकेंड डे की, ओके, s@a.com एंड 123 हमारा पासवर्ड था। तो वो ही सेम हम यहाँ पे अब देते हैं लॉगिन में, बॉडी रो जेसन फॉर्मेट में, एंड यहाँ से ही मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं एंड अब हम यहाँ पे इसको सेंड करते हैं। तो डन आ गया, मतलब देखो फाउंड मिल गया उसको। अब हम सपोज यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 या फिर सिर्फ 4 एंड देन हम सेंड करते हैं, तो आया नॉट, मतलब ऐसा पासवर्ड नहीं है, ईमेल आईडी ऐसा है बट पासवर्ड ऐसा नहीं है। अब हम ईमेल आईडी भी ऐसा डालते हैं जो एग्जिस्ट ना हो, तो आएगा हमारा सेंड नॉट फाउंड, ओके। तो इस तरह से आप लॉगिन के लिए लॉजिक लिख सकते हो। देखो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कौन सा कब एग्जीक्यूट हुआ, ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। ये डन कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा ईमेल एंड पासवर्ड दोनों मैच हो जाएंगे तब। ये नॉट कब, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो पासवर्ड नॉट मैच, ओके। और यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट फाउंड, मतलब ऐसा कोई यूजर ही नहीं है, तो उसका ईमेल आईडी ही मैच नहीं हुआ है हमारे डेटाबेस में। बस ये चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आप वेयर में जो कंडीशन दे रहे हो ईमेल में, लॉगिन में, तो ईमेल आपका क्या होना चाहिए, यूनिक ही होनी चाहिए। दैट मीन्स कि दो सेम ईमेल आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं होने चाहिए। ईमेल की जगह पे आप यूजर नेम भी यहाँ पे रख सकते हो, आपको यूजर नेम रखना है तो, और इस तरह से आप लॉगिन का लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक बार कोड दिखा देती हूँ कि हमने लॉगिन में कितना कोड लिखा है। तो देखो लॉगिन के लिए आपका कोड इतना आएगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का भी हो गया, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वाला एपीआई क्रिएट हो गया था, यहाँ पे लॉगिन वाली एपीआई क्रिएट हो गई। अब ये लॉगिन वाली एपीआई को आपको रिएक्ट जेएस के साथ इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको एक लॉगिन का फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, और फॉर्म में आप क्या करोगे, जहां पे भी आपको एपीआई ऐड करनी होगी ना, जहां पे हमने पोस्ट की रजिस्ट्रेशन में भी बात की थी, देखो मैं बता देती हूँ फिर से आपको,
कि यहाँ पे फर्स्ट रिएक्ट ऐप में ही हमने बात करी थी पोस्ट एपीआई की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन का फॉर्म क्रिएट करना है। जैसे ही आप लॉगिन का फॉर्म क्रिएट करोगे, यहाँ पे ये एपीआई की जगह पे कौन सी एपीआई ऐड कर देनी है, ये लॉगिन वाली एपीआई आपको ऐड कर देनी है। और यहाँ पे है ना, तब हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे डन डायरेक्टली लिख दिया ना, तो डन नहीं लिखना है आपको, रिजल्ट फॉल्स या ट्रू ऐसे भी आप सेंड कर सकते हो। देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे लिख सकते हो। आप है ना इस तरह से भी रिस्पॉन्स दे सकते हो कि कमेंट करके मैं लिखती हूँ RSP डॉट सेंड एंड यहाँ पे आप लिख दो रिजल्ट फॉल्स। इस तरह से आप लिख सकते हो। और यहाँ पे आप ऐसे पास करना, अगर सक्सेसफुल मैच है तो यहाँ पे आप लिख देना स्पीड डॉट सेंड रिजल्ट ऑफ 0। इस तरह से भी आप पास कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली सिर्फ रिजल्ट पास कर दो। ओके, अब हमें ना यहाँ पे फ्रंट एंड में ही हमने लॉग इन लॉग आउट भी करना पड़ेगा ना। तो फ्रंट एंड में ही हमने एक बात करी थी लोकल स्टोरेज के बारे में, याद होगी अगर आपको, तो हमने लोकल स्टोरेज की बात की हुई है login.js में इस तरह से। तो आपको क्या करना है, वो पोस्ट एपीआई में ही ये लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में लॉगिन में यहाँ पे ट्रू कर देना है, तो ट्रू कर दो। और यहाँ पे जो यूजर हम यहाँ से फैच करवा रहे हैं, वो यूजर का आईडी यहाँ पे लिख देना है। एंड जब भी हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, तो ये लोकल स्टोरेज को क्या कर देना है, आपको क्लियर कर देना है। तो इस तरह से आपकी लॉग इन, लॉग आउट एंड रजिस्ट्रेशन की एपीआईज भी क्रिएट हो गई एंड फंक्शनलिटी पर क्रिएट हो गई है। तो ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।